नमस्कार किसान भाइयों, आज हम कृषि विज्ञान की उस गहराई में गोता लगाएंगे जहां आपको समझ में आएगा कि एक पौधे के अंदर की दुनिया कैसे काम करती है। इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी मत छोड़िएगा, क्योंकि आज जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वो किसी भी कृषि विश्वविद्यालय की सबसे महंगी किताब से भी ज्यादा कीमती है। आइए सबसे पहले इस रहस्य को समझते हैं कि आखिर एक हरा भरा पौधा अपने ही फूलों की हत्या क्यों कर देता है। फूल आते समय पौधे के अंदर असल में क्या चल रहा होता है। जब आप खेत में एक बीज बोते हैं और वो मिट्टी फाड़कर बाहर निकलता है तो उसकी जिंदगी के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है वानस्पतिक विकास। इसका मतलब है पौधे का बड़ा होना, जमीन के नीचे अपनी जड़ें फैलाना, अपने तने को मोटा करना और ज्यादा से ज्यादा नई पत्तियां निकालना। इस समय पौधे का सिर्फ एक ही लक्ष्य होता है कि वो अपना शरीर बनाए। इस समय उसे सिर्फ एक चीज की सबसे ज्यादा भूख होती है और वो है नाइट्रोजन यानी यूरिया। लेकिन जैसे ही पौधा अपनी उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंचता है तो उसके अंदर मौजूद प्राकृतिक हार्मोन का एक अलार्म बजता है। ये अलार्म पौधे के दिमाग को एक कड़ा संदेश देता है कि अब बस करो, अब बड़े होने का समय खत्म हो गया है। अब तुम्हें अपनी अगली पीढ़ी तैयार करनी है, यानी फूल निकालने हैं और बीज बनाने हैं ताकि तुम्हारा वंश आगे बढ़ सके। इस दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण अवस्था को प्रजनन विकास या फूल आने की अवस्था कहते हैं। किसान भाइयों, फूल बनाना किसी भी पौधे के लिए कोई आसान काम नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा ऊर्जा, ताकत और खून पसीने का काम है। जब पौधा फूल निकालता है तो वो अपनी पूरी ताकत, अपना सारा भोजन अपनी जड़ों और पत्तियों से खींचकर उन फूलों की तरफ मोड़ देता है। लेकिन कुदरत का एक नियम है, अगर इस फूल बनने की प्रक्रिया के दौरान पौधे को किसी भी तरह का भारी तनाव या स्ट्रेस महसूस होता है तो पौधा बुरी तरह घबरा जाता है। उसे लगने लगता है कि उसकी जान खतरे में है। अब वो फल बनाएगा या अपनी जान बचाएगा। और अपनी जान बचाने के लिए पौधा सबसे पहला और सबसे क्रूर काम ये करता है कि वो उन फूलों की भोजन की सप्लाई तुरंत काट देता है। सप्लाई कटते ही फूल पीले पड़ते हैं और पौधे से अलग होकर जमीन पर गिर जाते हैं, ताकि पौधे की बची हुई ऊर्जा सुरक्षित रह सके और पौधा जिंदा रह सके। यही है फूल झड़ने के पीछे का सबसे बड़ा और असली वैज्ञानिक कारण। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कौन से तनाव या खतरे हैं जो हमारे मजबूत पौधे को इतना डरा देते हैं। आइए आपके खेत में बैठे उन 4 सबसे बड़े और छुपे हुए दुश्मनों को पहचानते हैं। पहला और सबसे खूंखार दुश्मन है पानी का गलत प्रबंधन। ये हमारे देश के ज्यादातर किसानों की सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है। फूल आते समय किसान या तो खेत में भयंकर सूखा छोड़ देते हैं या फिर मोटर चलाकर खेत को पानी से लबालब भर देते हैं। जरा ध्यान से समझिए, जब आप खेत को पानी से पूरा भर देते हैं तो मिट्टी के अंदर मौजूद हवा के सारे छोटे छोटे छेद पानी से भर जाते हैं। जड़ों को सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए होती है वो मिलना बिल्कुल बंद हो जाती है। जड़ें दम घुटने के कारण लकवाग्रस्त हो जाती हैं और काम करना बंद कर देती हैं। जमीन के अंदर से जो भोजन पानी ऊपर जा रहा था वो अचानक रुक जाता है। इस अचानक लगे झटके के कारण पौधा कुछ ही घंटों के अंदर अपने सारे फूल गिरा देता है। दूसरी तरफ अगर खेत में बिल्कुल सूखा पड़ा है और तेज धूप खिली है तो पौधे के पत्तों के अंदर का पानी भाप बनकर तेजी से हवा में उड़ने लगता है। जमीन में पानी है नहीं और ऊपर से पानी उड़ रहा है। इस भयंकर प्यास से बचने के लिए पौधा तुरंत फूलों का बलिदान दे देता है और उन्हें नीचे गिरा देता है। दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन है यूरिया का जहर। किसान भाइयों, हमने आपको